हालेलुया, गुड मॉर्निंग। अगर आप विदेश से जुड़ने वाले हमारे श्रोता हैं तो आपको गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। प्रभु के वचनों को सुनने के लिए हर एक समय अच्छा समय ही है। आप लगातार बिना फेल हुए प्रभु के वचनों को सुने, उस पर मनन करें, प्रार्थना करें और आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद, एक और दिन दिखाया, एक और बार आपके सानिध्य में हम आते हैं। प्रभु, प्रार्थना के महत्व को आज हमें सिखाएं। व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना करते हुए, कलीसिया के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर प्रार्थना करते हुए, आपकी इच्छा अनुसार प्रार्थना करते हुए जयवंत होकर जीने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कुछ लोग प्रार्थना का शब्द सुनते ही नाराज हो जाते हैं। कुछ लोगों को प्रार्थना करना पसंद नहीं आता। कुछ लोगों को प्रार्थना के दौरान नींद आती है। चलो प्रेयर के लिए जाएंगे कहने पर कहते हैं आप जाके आ जाइए। आपका जीवन कैसा है? अगर आपका हृदय प्रभु के साथ ठीक नहीं तो आप प्रार्थना करना नहीं चाहेंगे। मान लीजिए आप किसी को फोन करते हैं, जैसे ही आपने हेलो कहा, सामने से अगर हेलो नहीं आया तो क्या फिर भी आप बात करते रहेंगे? फोन काट के दोबारा से कॉल करने की कोशिश करेंगे, है ना? फिर भी अगर सामने से कोई उत्तर ना मिले तो आप नाराज हो जाएंगे ना? इसी प्रकार से कई लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने प्रार्थना करना बंद कर दिया। तो आप बताइए, क्या आपकी प्रार्थनाओं के जवाब आपको मिले हैं? क्या कहा? आपके उत्तर को मैं सुन नहीं पाऊंगा ना, इसीलिए क्यों ना आप लाइव चैट पर आए। लाइव चैट पर आकर अपने उत्तरों को टाइप करें या फिर 9884907779 पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज जो प्रभु की संतान कहलाते हैं, जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, उन लोगों में प्रार्थना की इच्छा क्यों नहीं है? कारण है आपने जो प्रार्थनाएं की उनके जवाब को आपने नहीं पाया, प्रार्थना के उस बल को आपने महसूस नहीं किया। तो सवाल है, क्यों प्रभु हमारे प्रार्थनाओं के जवाब नहीं देते? आज शुक्रवार है, अनेक कलीसियाओं में आज उपवास की प्रार्थना होती है। हमारी कलीसिया में भी उपवास की प्रार्थना होती है। हम कई विषयों को लेकर प्रार्थना करते हैं और हमने उनके जवाबों को भी पाया है और उसके लिए हम प्रभु की स्तुति भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रार्थना सभा में उपवास की प्रार्थना में नहीं आते। क्यों नहीं आ रहे? जब हम पूछते हैं तो कुछ लोग बताते हैं, अरे क्या पादरी साहब, प्रार्थना हमने कई समय तक प्रार्थना की लेकिन प्रभु ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या आप भी ऐसा कह रहे हैं? मैंने कितनी प्रार्थना की लेकिन उसका क्या लाभ हुआ? प्रभु ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या आप भी ऐसा ही कह रहे हैं? आपने प्रार्थना की तो फिर उसका जवाब प्रभु से आपको क्यों नहीं मिला? एक वचन दिखेगा अय्यूब की पुस्तक 35वां अध्याय 12वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। अय्यूब 35 उसका 12 से। ये दुहाई देते तो हैं परंतु उत्तर नहीं पाते। यह बुरे लोगों के घमंड के कारण होता है। घमंड भरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। घमंड की प्रार्थना या फिर अहंकार से भरा हुआ मन। वो फरीसी जो था ना, आराधनालय जाकर वो कितना अच्छा है, वो कितना दान देता है, कितना उपवास करता है, कैसा जीवन बिताता है, घमंड और अहंकार से भरकर उस चुंगी लेने वाले के साथ अपनी तुलना करते हुए, अपने आप को उससे बेहतर बताते हुए प्रार्थना करता है। इसीलिए उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। जब हम प्रार्थना करते हैं, अगर हम में वो दीनता नहीं है, अगर हम टूटे हुए मन के साथ प्रार्थना नहीं करते, तो प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। प्रभु के सामने आने के बाद अपने आप को दीन और नम्र नहीं करना, बल्कि हमारे जीवन से वो नजर आना चाहिए, वो आपके जीवन का विधान हो। घमंडियों से परमेश्वर नफरत करते हैं। घमंडी मन से यहोवा नफरत करते हैं।
घमंडियों के वे पास भी नहीं आते। घमंडियों की प्रार्थना स्वर्ग के द्वार तक भी नहीं पहुंचती। मतलब आप इतने दूर हो गए हैं प्रभु से। घमंड के कारण वे उत्तर नहीं देते। उसके बाद 13वीं आयत देखिए, निश्चय परमेश्वर व्यर्थ बातों को कभी नहीं सुनते। दूसरी समस्या क्या है? व्यर्थ बातें। कई लोग बेफिजूल की प्रार्थना करते हैं, दिखावे की प्रार्थना करते हैं, अहंकार से भरकर प्रार्थना करते हैं, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें लगता है बड़े बड़े शब्दों से, शानदार वाक्यों से परमेश्वर को लुभा लेंगे। प्रभु ऐसी प्रार्थनाओं को कान तक नहीं देते, इसीलिए प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलते। आप केवल रीति रिवाज का पालन कर रहे हैं, शायद अपने आप को धर्मी ठहराते हुए। देखो मैं कितनी अच्छी प्रार्थना कर सकता हूं, घमंड से भरकर शायद दिखावे की प्रार्थना कर रहे हो। बहुत सारे बाइबल के वचनों का इस्तेमाल कर रहे हो। प्रार्थना परमेश्वर से बात करना है, लेकिन कुछ लोग उसका इस्तेमाल दूसरों को सिखाने के लिए करते हैं। प्रार्थना के दौरान दूसरों की आलोचना करते रहते हैं, उन्हें डांटते हुए सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों की प्रार्थना शारीरिक प्रार्थना है। अरे ऐसी प्रार्थना प्रभु कभी नहीं सुनने वाले। दोषारोपण करने वाली प्रार्थना प्रभु नहीं सुनते। आत्मतरस, सेल्फ पिटी की प्रार्थना उन तक नहीं पहुंचती, वे उसकी ओर कान नहीं लगाते। अगर आपको आपकी प्रार्थनाओं के जवाब नहीं मिल रहे तो कहीं ऐसा तो नहीं आपने अहंकार से भरकर प्रार्थना की? कहीं ऐसा तो नहीं दूसरों पर दोष लगाते हुए प्रार्थना कर रहे थे? कहीं वे व्यर्थ प्रार्थनाएं तो नहीं थीं? परख कर देखें। एक और वचन को देखिएगा, नीति वचन की पुस्तक 6वें अध्याय की 17वीं आयत से। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे परमेश्वर नफरत करते हैं। उन आदतों में रहकर उन्हें छोड़े बिना अगर हम प्रार्थना करें तो वे सुनी नहीं जाएंगी। वे क्या है? देखिए नीति वचन 6 उसकी 17वीं आयत से, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोषों का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला गवाह, भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, इन तमाम से परमेश्वर नफरत करते हैं। 16वीं आयत, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखते हैं, वरन 7 से वे घृणा करते हैं, इनसे उन्हें घृणा आती है। मान लीजिए आपके हाथ कीचड़ से सने हैं और उन्हीं हाथों से आप जाकर किसी और को महंगे, काफी अच्छे चॉकलेट या मिठाई दे रहे हैं, क्या वे उससे स्वीकारेंगे? नहीं लेंगे ना। आपका तोहफा अच्छा था, लेकिन आपके हाथों में कीचड़ है। शानदार शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लंबी चौड़ी प्रार्थना करते हैं, सुनने के लिए वो प्रार्थना बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मन ठीक नहीं है ना, इसलिए प्रभु उसे नहीं स्वीकारेंगे। घमंड से भरकर की गई प्रार्थना, घमंडियों से परमेश्वर नफरत करते हैं। झूठ बोलने वाली जीभ, इसी जबान से झूठ बोलकर फिर इसी जबान से प्रार्थना भी कर रहे हैं। एक तरह से आपकी जबान विभाजित हो गई है ना, प्रभु इसे नहीं स्वीकारेंगे। सांप की जबान ऐसे बटी हुई होती है, एक ही जबान से अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ नहीं निकल सकते ना। इसी जबान से श्राप देते हैं, फिर इसी जबान से प्रार्थना भी करते हैं। यह प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेंगे। अगर आपका व्यक्तिगत जीवन ठीक नहीं है और आप लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, स्वर्ग में वह प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। निर्दोषों का लहू बहाने वाले हाथ, दूसरों की बुराई करने वाले हाथ, परमेश्वर ने भलाई करने के लिए हमें हाथ दिए हैं। हो सकता है आपने चाकू या बंदूक उठाकर किसी की बुराई ना की हो, किसी को मारा ना हो, लेकिन अपने हाथ से जो आपने लिखा, अपनी उंगलियों से सोशल मीडिया पर जो फेक न्यूज फैलाया, आपके शब्द, कितने लोग उससे बाधित हुए, कितने लोगों की आपने हानि की। इस चीज को परमेश्वर देख रहे हैं।
एक तरफ आप खड़े होकर दूसरों की गलतियां निकालते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरी गलतियों को माफ करें। कैसे होगा? जैसे हम हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही हमारे अपराध क्षमा किए जाएं। दूसरों के प्रति मन में क्रोध रखकर, कड़वाहट रखकर प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी? अपने आप को धर्मी ठहराते हुए प्रार्थना करते हैं, नहीं सुनी जाएगी। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले मन। अनर्थ कल्पनाएं मतलब जो चीज है ही नहीं, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। फिर दूसरों के बारे में बुरा सोचने वाले। फिर सेक्सुअल थॉट्स, अनैतिक और अपवित्र सोच। कामों की इच्छाओं को अपने मन में घर करने का स्थान देने के बाद आप कितनी ही लंबी चौड़ी अच्छी प्रार्थना कर लें, परमेश्वर उस प्रार्थना को नहीं सुनेंगे। फिर अगला है बुराई के लिए वेग से दौड़ने वाले पांव। बुराई करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बुरी जगह जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बुराई करने के लिए, बुरी जगह जाने के लिए दौड़ दौड़ कर पहुंच जाते हैं। लेकिन प्रभु के लिए आप कितना दौड़ रहे हैं? लक्ष्य की ओर देखते हुए निशाने की ओर दौड़ा चला जाना है, वचन हमें बताता है। संसार के पीछे चलते हुए प्रभु मुझे आशीष दें कहेंगे तो कैसे हो सकता है? इसीलिए आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। फिर अगला है झूठ बोलने वाला गवाह। चीजों को तोड़ मरोड़ देते हैं। लोग झूठ बोलकर चीजों को तोड़ मरोड़ देते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं। जो आपने देखा नहीं, जो आपने सुना नहीं, उसके विषय क्यों बोलना है? उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, पीठ पीछे दूसरों की बुराई क्यों करनी है? आपकी हां हां होनी चाहिए, ना ना। ऐसा एक जीवन जीते हुए प्रभु के अनुग्रह के लिए आप कितनी ही प्रार्थना कर लें, स्वर्ग में वो प्रार्थना नहीं पहुंचने वाली। फिर भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाले, दोस्तों के बीच बैर उत्पन्न करने वाले, पति पत्नी के बीच या परिवार में बैर उत्पन्न करने वाले, गलत फहमियों को उत्पन्न करने वाले, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, इतनी गलत फहमियां कि वे एक दूसरे से बैर करने लगते हैं। फिर आप प्रभु के सामने जाकर अपने आप के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, उत्तर नहीं पाएंगे, उत्तर नहीं पाएंगे, इसीलिए आप प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। दाऊद कहता है, टूटा हुआ मन मुझे दें। क्यों ना प्रभु से कहें, प्रभु मुझे टूटा मन दें। उस चुंगी लेने वाले की तरह मुझ पर दया करें। मेरे घमंड को, मेरे झूठ को मैं कबूल करता हूं। मेरे पापों के लिए मैं पश्चाताप करता हूं, अपने हृदय को दुरुस्त करता हूं। प्रभु मेरी आवाज स्वर्ग में आपके सन्मुख पहुंचने पाए। टूटे हुए मन के साथ प्रार्थना कर रहा हूं। ऐसी प्रार्थना करके देखिए, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेंगे। आत्मिक तौर पर आप बलवंत होने पाएंगे, शैतान के तमाम कार्यों पर जयवंत होंगे। प्रभु में आजाद होकर उनकी महिमा के लिए आप जीने पाएंगे। पहले आप अपने हृदय को ठीक करें, तब इन चीजों को आप देखने पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु इसमें कोई दो राय नहीं, जब हम प्रार्थनाओं के जवाब को नहीं पाते, कई बार प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। जवाब नहीं मिलने के कारण हम स्वयं ही है, हमारा जीवन है, इस बात को हम समझ नहीं पाते। प्रभु जिस प्रकार आज हमने सुना, हमारी मदद करें कि हम अपने आप को आज परखें। हमारे जीवनों के अंदर जो कमी घटियां हैं, जो चीजें हमारी प्रार्थनाओं को आप तक पहुंचने से रोक रही हैं, उन्हें दूर करके, पश्चाताप करके आप में दृढ़ होकर नई सामर्थ्य पाकर आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉल करके भी हमसे बात करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु चमत्कार करेंगे। अगर इस सेवकाई में हाथ बटाने के लिए पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। हमारी टीम
सारी जानकारी आपको देने के लिए तैयार है। हम मिलकर प्रभु की सेवा में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं वचनों के साथ मैं विदा लेता हूं। प्रभु आपको आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।